दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीसेट की कक्षा में आज हम लोगों का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इससे यूपीएससी के परीक्षा में प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की प्रकृति बेहद आसान होती है, बस हमें उसे समझना है और समझकर उत्तर दे देना है। आराम से बन जाएगा, बस हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में सीखेंगे। उसके बाद यूपीएससी में जो भी पीवाईक्यू पूछा गया है आज तक, उस पीवाईक्यू की चर्चा करेंगे। यहाँ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर हमारा सवाल बन जाएगा। टाइम एंड वर्क से संबंधित क्या सवाल रहता है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति एक्स किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब कोई काम है तो 10 दिनों में पूरा किया जा रहा है। क्या काम, जो भी काम रहेगा उसको हम एक मान लेंगे। एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो ये एक्स व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में इसका कार्य हो जाएगा 1/10 कार्य। ठीक है, यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब यदि दे दिया गया सवाल में उल्टा दे दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति एक्स है जो एक दिन में 1/20 कार्य करता है, तो उसे पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो उसे पूरा कार्य 1/20 कार्य वो कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो उसे पूरा कार्य मतलब क्या होता है, एक कार्य। तो एक कार्य पूरा करने में उसे लग जाएगा 1 × 20। इस 20 को हम इस साइड ले आएंगे तो 20 दिन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, बस इसे ध्यान में रखना है। परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है, तो कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों साथ में कार्य करेंगे तो कितने दिनों में कार्य होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो जैसे ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा, 10 दिन था 1/10, ऐसे ही बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। ठीक है, हमें एलसीएम लेना आता है 20, 2 + 1। ठीक है, यानी कि 3/20 दिन। 3/20 जो है इसको आप पलट लीजिए, पलटिएगा तो क्या आएगा 20/3। ये जो 20/3 दिन है, इसी में ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य पूरा होगा। इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके अभी अपने प्रश्न के हिसाब से देखते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं अपने। पहला प्रश्न क्या है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में स्वतंत्र रूप से भर सकते हैं। अब यही तो हमने सीखा था कि दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा कर रहा है। तो वही ये जो पाइप से संबंधित प्रश्न, नल से संबंधित प्रश्न जो होता है, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होता है जिस तरीके से समय तथा कार्य के प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में स्वतंत्र रूप से भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टैंक भरने में ए को लगा 20 मिनट, बी को लगा 30 मिनट, तो हम दोनों का 1-1 मिनट का समय निकाल लिए। क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। 60 हो गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2। ठीक है, ये हो गया 5/60, यानी कि 1/12, यानी कि 12 मिनट में ये टैंक पूरा भर जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 12 मिनट बी आंसर हो गया। अब यहाँ एक चीज़, यदि एलसीएम निकालने नहीं आता है, ठीक है, ये जो 20 और 30 हमने 60 लिख दिया, यदि इसमें भी दिक्कत आ रही है परीक्षा में, तो आप 20 और 30 लिख लीजिए और फिर इसे 2 से 10, 15, फिर 2 से 5, 15, फिर 5 से 1, 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखिए 2 × 2 × 5 × 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। यही 60 हमने यहाँ लिखा। तो यदि सीधे 60 लाने में भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा।
अब 60 के बाद ऊपर में ये 3 और ये 2 क्यों आया, तो ये देखिए 20 तिया 60 होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये 3 आ गया। 30 दूना 60 होता है, इसीलिए 2 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो आपने देखा कितने आसानी से हमारा ये सवाल बन गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी काम को 4 दिन में 60% पूरा कर लेता है। फिर राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम अकेले 8 दिन और काम करके उसे पूरा कर लेता है। राम अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया गया है कोई काम, मतलब एक हमने कहा था, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है तो 100% काम हो गया। 100% में से 60% काम राम और श्याम ने साथ में किया था, तो बाकी काम कितना बचा, 40% काम। तो 40% काम श्याम अकेले 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो श्याम जब 40% काम 8 दिन में कर रहा है तो 100% काम कितने दिन में करेगा, आप लोग निकाल पाइएगा तो निकाल कर कमेंट करके बताइए। प्रतिशत नहीं आता है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे 100 ले आना है। इस 40 को 100 ले आएंगे और उस हिसाब से इधर जो भी गुना भाग होगा उसे करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब जैसे देखिए 40/40 गुने 100 यदि कर दे, ठीक है, तो 40 से 40 कट के 100% हो जाएगा। इधर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें करना पड़ेगा 8/40 गुने 100। अब इसे काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 से ये 2, यानी 20 दिन में। तो आपने देख लिया कि श्याम अकेले पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है, 40% काम को 8 दिन में कर रहा है, तो 60% काम को कितने दिनों में करेगा, 20 - 8 यानी कि 12 दिन में करेगा। क्लियर है इतनी बातें। ये बातें हमने क्यों निकाली, इसलिए निकाली कि अब देखिए हमें पता है कि राम और श्याम दोनों मिलकर 4 दिन में 60% काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि श्याम को अकेले 60% काम करने में 12 दिन लग रहा है, तो राम को अकेले कितना दिन लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/r + 1/12 = 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/r = 1/4 - 1/12। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, ये 3, ये 1, 2/12 यानी कि 1/6। तो r जो है 6 दिन में, यहाँ घेर लीजिए, r 6 दिन में 60% काम कर लेता है। ठीक है, तो r को अकेले पूरा काम करने में कितना दिन समय लगेगा, तो आप इसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा। 60% 6 दिन में हो रहा है तो 100% कितना में होगा, ये आप निकालिएगा खुद से, मैं उत्तर बता देता हूँ, 10 दिन में होगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से सवाल बन रहा है। बस आपको सवाल को समझना है और सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में तोड़ना है। एक बार यदि आपने परीक्षा में सवाल को तोड़ लिया तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप यदि मैथ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, कोई बात नहीं है। यदि आपका 4 मिनट भी लगता है और 4 मिनट लगाकर भी आप सवाल सही कर लेते हैं तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है सीसेट के परीक्षा में। क्यों, क्योंकि सीसेट का परीक्षा क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर होता है। 33% मार्क्स लाने पे हम क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 33% ही तो लाना है, 66 नंबर ही तो लाना है। आप 66 के जगह 75 लेकर चलिए सेफ्टी के लिए, फिर भी आपका आराम से हो जाएगा। 75 मतलब कि 30 क्वेश्चन बनाना, 30 क्वेश्चन बनाना है 2 घंटे में, 120 मिनट में, तो आप 4 मिनट भी दे रहे हैं समय, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते आप समय देकर सवाल को सही बना लें। ये जो सवाल है ये देखिए PYQ मतलब IAS 2016 में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। W किसी काम का 25% भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए W ने 25% कार्य 30 दिन में किया, तो 100% कार्य कितने दिनों में करेगा, 25 × 4 100 होता है, तो 30 × 4 120 दिन में। W 120 दिन में पूरा कार्य करेगा।
एक्स उस काम का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर रहा है। एक्स ने क्या किया, 1/4 वर्क जो है वो 10 दिन में किया। तो एक्स जो है सो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 10 × 4 40 दिन में। क्लियर है। वाई उस काम का 40% भाग 40 दिन में पूरा कर रहा है। वाई ने क्या किया है, 40% कार्य 40 दिन में। तो 100% कार्य कितने दिनों में, 100 दिनों में। ठीक है। अब अंतिम आते हैं, जेड उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है। तो जेड ने क्या किया, 1/3 भाग 13 दिन में। तो पूरा काम 13 × 3 39 दिन में कर लिया। 13 × 3 यानी 39 दिन में। ठीक है। काम को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, यही सवाल पूछा जा रहा है। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या। और 2016 में देखिए एक नहीं दो सवाल पूछ लिया गया। तो आप देखिए कि डब्लू ने 120 दिन में किया, एक्स ने 40 दिन में किया, वाई ने 100 दिन में किया और जेड ने 39 दिनों में किया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जेड हो जाएगा हमारा उत्तर। क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। देख रहे हैं ना कि कितने आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है और 2.5 नंबर आराम से पाया जा सकता है। और 2 सवाल पूछ लिया जाए तो 5 नंबर। ठीक है। अभी क्या सवाल है, एक व्यक्ति एक्स किसी काम का 20% भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति वाई उसी काम का 25% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का 40% भाग कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए अब एक्स का काम निकाल लेते हैं। एक्स का 20% 8 दिन में है। ठीक है। तो एक्स का 100% काम जो है 40 दिन में हो गया। क्लियर है। अब देखिए y का 25% कार्य 6 दिन में है। तो y का 100% कार्य 6 चौका 24 दिन में हो गया। ये कैसे आ रहा है, 40 दिन और 24 दिन, ये तो समझ में आ रहा है ना। 20% 8 दिन, 20 × 5 करेंगे तो 100% आएगा, इसीलिए 8 × 5 करेंगे तो 100% काम करने वाला दिन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 24 दिन आ गया। अब ये पता चल गया। अब दोनों मिलकर यदि काम करेंगे ए और बी तो 1/40 प्लस 1/24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसको यदि किया जाए, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 120, ऊपर में आया 3 + 5 यानी 8/120 यानी कि 1/15। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम 100% काम 15 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है 40% काम। तो 40% काम निकालना है तो 15 का 40% निकाल लीजिए। तो 15 का 40% कितना होता है, 15 × 40/100। ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 2 2 से 2 6 आया, यानी आपका उत्तर ए हो गया। ठीक है। आपका उत्तर ए हो गया। ये सवाल बन गया। आप लोगों को सवाल समझ में आ गया। ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये सर सवाल समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए कि सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अगले वीडियो में और भी विस्तार से और भी धीरे धीरे सवाल को सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। इसी वजह से मैंने इस पीपीटी में सॉल्यूशन नहीं लिखा है कि मैं खुद सामने में एक एक स्टेप सॉल्व करूँगा, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक काम का 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा करता है। यदि काम की मात्रा में 50% की और वृद्धि कर दी जाए तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, 7/8 काम 21 दिन में हो रहा है तो हमें पूरा काम निकालना है। पूरा काम क्या होता है, एक काम। ठीक है। तो एक में से यदि 7/8 काम हम घटाते हैं तो कितना काम बचा, 1/8 काम बचा हुआ है।
1/8 काम करने में कितना समय लगेगा। तो आपने देख लिया है कि 7/8 काम करने में लगा 21 दिन। ठीक है, अब यदि हम इस 7 से इस 21 को काट देते हैं तो ये 1/8 बन गया। तो 1/8 काम करने में लग गया 3 दिन। ठीक है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगा? पूरा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा? पूरा कार्य करने में लगा समय 21 दिन प्लस 3 दिन यानी 24 दिन। ठीक है, यदि काम की मात्रा में 50% की और वृद्धि कर दी जाए तो उस काम को पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे। ठीक है, तो अब 50% जैसे 24 दिन में पूरा काम हो रहा है, इसका 50% काम और बढ़ गया तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 24 दिन प्लस 12 दिन यानी कि 36 दिन। ठीक है, देखिए 24 दिन में पूरा 100% काम हो रहा है तो 50% काम कितना दिन में होगा? 12 दिन में। तो 150% काम हो गया 36 दिन में। ठीक है, 36 दिन में हमें पता है कि 21 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ सवाल समझिएगा और कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो और पूछ रहा है तो 36 में से हम 21 घटा देंगे, 15 दिन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये? आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 24 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनसफिशिएंसी का प्रश्न आ गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए हैं, पुरुष, महिला और दिन। ठीक है, जबकि हमारे पास जो दिए गए हैं वैल्यू वो 2 ही दिए गए हैं, एक यहाँ पे बस, इसके अलावा कुछ और दिया ही नहीं गया है। यदि दे दिया रहता कि पुरुष अकेले 50 दिन में काम कर रहे हैं और 24 पुरुष और 12 महिलाएं 30 दिन में कर रहे हैं तो फिर हम आराम से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। हम कोई कंक्लूजन निकालने की स्थिति में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में एक प्रश्न आया है, क्या है प्रश्न? ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन, 16 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला सोमवार से काम करता है, बी अकेला मंगलवार को, सी अकेला बुधवार को फिर करता है, ए फिर से गुरुवार को अकेला काम करता है और उसी तरह आगे भी। मतलब सवाल में ये कहा जा रहा है कि पहला दिन सिर्फ ए काम करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी करेगा, फिर चौथा दिन ए करेगा, फिर पांचवा दिन बी करेगा, फिर छठा दिन सी करेगा। और ए अकेले काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले 16 दिन में और सी अकेले 12 दिन में। इतना देने के बाद सवाल देखिए, सवाल में अब ट्विस्ट होने लगा है। यूपीएससी इसीलिए 2023 के सीसेट के पेपर को कहा गया कि टफ पेपर है, क्योंकि अब सवाल सीधा नहीं पूछा गया। अब उसके बाद कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है कि काम गुरुवार को समाप्त हो जाएगा और दूसरा है कि काम 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम तीनों के 1 दिन का काम निकालते हैं। सबसे पहले 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12। ठीक है, एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 48, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 6 4 10 3 13/48। ये 3 दिन का काम हो गया। आप ध्यान से देखिएगा कि ये 3 दिन का काम हो गया। पहला दिन ए ने किया, पहला दिन ए ने, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। ऐसे ही हम 9 दिन का काम निकाल लेते हैं। फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी, छठा दिन सी। ठीक है, 9 दिन का क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 10 दिनों में समाप्त हो रहा है या नहीं काम, वो चेक करना है। तो पहले 9 दिन का निकालने के लिए हम इसे 3 से गुना कर देंगे तो 9 दिनों का निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 13 तिया 39/48। 10वां दिन कौन काम करेगा? देखिए, तीसरा दिन सी ने काम किया था,
फिर छठा दिन सी करेगा, फिर 9वां दिन सी करेगा, तो 10वां दिन ए का नंबर आएगा। तो इसमें 10वां दिन में ए के काम को जोड़ दीजिए, 1/8। क्या आएगा एलसीएम? 48, 39 प्लस 6, 45/48। काम पूरा होने के लिए एक काम होना चाहिए। जानते ही हम लोग पूरा कार्य मतलब एक कार्य या 100% कार्य। ये 45/48 का मतलब है कि 10 दिनों में काम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन 11वां दिन जब यहाँ पे हम जोड़ते हैं 1/16, 11वां दिन तो बी का काम होगा, इसे यहाँ लिख लेते हैं 45/48 प्लस 1/16। तो क्या आ जाएगा? 48, 45 प्लस 3 यानी कि 48/48 यानी कि 1। इसका मतलब क्या हुआ कि काम 10 दिन में नहीं 11 दिन में समाप्त हुआ। तो दो जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया। इतना क्लियर हो गया कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब काम गुरुवार को समाप्त होगा या नहीं ये चेक करना है। तो काम सोमवार से शुरू हुआ है, तो सोमवार से 11वां दिन कौन सा दिन आएगा? ठीक है, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे सोमारे सोमारे 8, ठीक है। मतलब सोमवार से सोमवार तक जाएंगे तो 8 दिन हो गया। फिर मंगलवार 9 दिन, बुधवार 10 दिन, गुरुवार 11 दिन। यानी कि काम जिस दिन समाप्त हुआ है वो 11वां दिन है और वो दिन गुरुवार है। तो अब ये आप लोग समझ गए होइएगा कि ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि अब चीज़ों को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है यूपीएससी में। सवाल कुछ भी टफ नहीं किया है, सवाल जैसा पूछ रहा था वैसा ही पूछा है। बस नया नया सोच, नए तरीके से सवाल को पेश कर दिया, थोड़ा सा लेंदी बना दिया सवाल को। यदि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए सीसेट के सारे वीडियो को देखा है तो आपको सीसेट को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मज़े में इतने वीडियो से जो अभी तक उपलब्ध है उतने वीडियो से आप आराम से 55 से 60 नंबर ले आइएगा। और कंप्रीहेंशन में मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता रखा है कि एजम्पशन और रेशनल इन्फरेंस से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसे छोड़ देना है, उस पर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। और जो सिंपल प्रश्न आएगा उसे बनाना है। तो आप यदि 14-15 प्रश्न बनाते हैं तो 10-11 निश्चित रूप से सही हो जाएगा। और आप 66 छोड़िए, आप जो है सो 80, 85 और 90 नंबर लाने की स्थिति में रहिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।